मैं सूरत शहर का प्रतिनिधित्व करती हूँ। सूरत सोने की मूरत की पहचान से सदियों से जाना जाता है। अभी अभी केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा JNURM के माध्यम से पूरे देश में से विकास कार्य करने के लिए 8 अवार्ड का डिक्लेरेशन किया, जिनमें से 5 सूरत को मिला है। केंद्र सरकार ने ऐसा करके सूरत की जनता की विकास हेतु की जा रही मेहनत को सराहा है। इसके लिए मैं सूरत के सांसद के नाते आभार भी प्रकट करती हूँ। अपने इन अवार्डों के माध्यम से यह भी स्वीकार किया गया है कि सूरत देश के सबसे विकसित और विकास कार्य करने में सबसे अव्वल शहर है। लेकिन यह धारणा जब जब केंद्र की योजनाएं फंड का आवंटन किया जाता है तब सूरत को नज़रअंदाज किया जाता है। यही बात रेलवे बजट में भी दोहराई जाती है। उसका सूरत वासियों को हमेशा मलाल रहेगा। महोदया, आप अगर किसी एक शहर में देश के सभी राज्यों के निवासियों को एक साथ मिलाना चाहे तो भारत के गिने चुने शहरों में सूरत अग्रस्थान पर है। देश में सभी विस्तारों की करीब 45 लाख की जनसंख्या और 8 लाख से भी अधिक परिवार यहाँ पर निवास करते हैं। करीब 2 से 3 लाख लोग देश के कई शहरों और गांवों से यहाँ रोजाना आते जाते रहते हैं। यहाँ से देश के सभी राज्यों में से आती जाती करीब 150 से अधिक ट्रेनों से रोजाना 1.25 लाख के करीब यात्री यहाँ से प्रवास करते हैं। सूरत के रेलवे के पार्सलों के माध्यम से 33 लाख एवं यात्रियों के माध्यम से 50 लाख मिला के रोजाना 83 लाख की आमदनी हो रही है। महोदया, गौर करने वाली बात यह है कि रेलवे का रोजाना करोड़ रुपए तक की आमदनी देने वाला स्टेशन रेलवे मंत्री ममता की ममता पाने में असफल रहा है। इस बजट में सूरत माननीय ममता जी की ममता से उपेक्षित रहा है। फिर भी कोई विकास यहाँ रेलवे के बुनियादी ढांचे में भी किया नहीं गया है। आज भी प्लेटफॉर्म की गंदगी से भरा पड़ा है। उसकी सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। सूरत रेलवे स्टेशन का नाम वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का लिस्ट बनाते वक्त उनके ध्यान में न आना यही बताता है सूरत उपेक्षित है। सूरत स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की सूची में शामिल किया जाए, ये मांग करते हुए आपसे मैं अन्य समस्याओं के प्रति भी ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। सूरत में से जाने वाली रेल पटरियों के बीच से नीचे से जाने वाले रास्ते के हुए प्रत्येक व्यक्ति को यह सावधानी रखनी पड़ती है कि यहाँ ऊपर से जाती ट्रेन से गिरने वाला कूड़ा करकट मुसाफरों की सोच की गंदगी से उसे तुरंत फिर से नहाना न पड़े। महोदया, सूरत शहर के रेलवे कार्य परिसीमा में आने वाले ओवरब्रिजों की गंदगी रास्ते से जाने वाले सूरतवासियों के ऊपर न गिरे, उस हेतु सूरतवासी सालों से मांग कर रहे हैं। रिपेयर कराने वाला रेल रोको आंदोलन सूरतवासी कर चुके हैं, लेकिन इतनी आमदनी देने के बाद भी रेलवे तंत्र को उन ओवरब्रिजों के रिपेयर कराने में कौन सी दिक्कत आ रही है, ये पता नहीं चल रहा। रेलवे तंत्र सूरत की आम जनता से कॉरपोरेशन के माध्यम से खर्च में जो हिस्सा है वह वसूल चुकी है। कई महीने हुए सूरत कॉरपोरेशन से खर्च का हिस्सा वसूलने के बाद भी रेलवे तंत्र यह कार्य शुरू करने में भी अक्षम रहा है और आज भी रेलवे ओवरब्रिज के नीचे से आते जाते हुए सूरतवासियों को रोजाना रेलवे तंत्र की ओवरब्रिज रिपेयर न करवाने की वजह से आधे रास्ते को पुनः आपके वापस लौट करके अपने कपड़े बदलने पड़ते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय ममता जी से मांग करती हूँ, सूरत के रेलवे ब्रिजों की तुरंत मरम्मत करवाई जाए। यही हालत शहर के उत्तरायण रेलवे ब्रिज की है, जो रिपेयरिंग की ज़रूरत है। आवागमन के लिए जो बंद है लोगों के लिए, उस पर भी काम चल रहा है। तो सूरत सोने की मूरत फिर से प्राप्त हो, इसमें रेलवे मंत्रालय भी अपना योगदान दे और ममता जी की ममता का थोड़ा हिस्सा सूरत की लघु भारती के रूप में बसने वाले जनता को भी मिले, यही अपेक्षा।